राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पायलट ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। वहीं साथ ही पायलट ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। इसके अलावा पायलट ने सितंबर तक मजदूरों को फ्री राशन देने की भी मांग की। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये साल कोई बड़ा अद्भुत साल है, क्योंकि इस वर्ष एक तरफ टिड्डी का यहाँ पे प्रकरण हुआ, साइक्लोन हिंदुस्तान में आया, कई बार भूचाल अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं, कोरोना ऊपर से आ रहा है, बहुत सारी दुर्घटनाएं और ऐसी खबरें सामने आई कि इस साल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। पूरी सेना के साथ, पूरे सैनिकों के साथ पूरा देश और हमारी पार्टी हमेशा थे और खड़े रहेंगे। लेकिन ये सवाल अगर पूछा जाता है, इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए केंद्र की सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया उसके बाद पीएमओ को उसको क्लैरिफाई करना पड़ा और चीन की मीडिया उस बयान को इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ा असमंजस पैदा करने वाली स्थिति है और अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक यथास्थिति क्या है। अगर हमें स्टेटस को वापस लाना है, मतलब उसमें छेड़छाड़ हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को बताना चाहिए। और जैसा मनमोहन सिंह जी ने कहा कि शब्दों का खेल कर कर वास्तविकता को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हमारे गोदाम भरे हुए हैं, तो क्या कारण है कि हम लोग आज कंजूसी करें और उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो सबसे गरीब है, वंचित हैं, उन लोगों को 3 महीने तक का फ्री राशन उपलब्ध कराएं। इस बात को सोनिया गांधी जी ने रखा है। और एक तरफ जहाँ आर्थिक मंदी है, छटनी हो रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उस समय सरकार लोगों की जेब पर और चाकू चला रही है। ये लगातार तेल और डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? आज समय है राहत देने का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम गिर गए हैं तो उसकी राहत जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो छूट आगे तक देनी चाहिए। उसके बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, आप दुगना बोझ डाल रहे हैं। और जो हमारे ट्रक हैं, जो जिनसे हमारा सप्लाई होता है, वो भी सब खाद्य पदार्थ महंगे होंगे। तेल और पेट्रोल की डीजल बढ़ते ही फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, गरीबों के पहुंच से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, करोड़ों लोग वापस गरीबी के शिकंजे में फंस सकते हैं। उससे बचने के लिए उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफ़र हो, उनको फ्री अनाज मिले, नरेगा के दिन 100 के 200 कर दिए जाएँ और शहरों में भी नरेगा के पैटर्न पर कोई ना कोई रोज़गार की स्कीम हमें चलानी चाहिए। ये काम केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। खैर, कांग्रेस ये मुद्दे पहले भी पीएम मोदी के सामने उठा चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार चीन समस्या से कैसे निपटती है और लॉकडाउन के बाद आम लोगों पर पड़ती महंगाई की मार से कैसे लोगों को राहत पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।